कि हमारे गांव के लोगों के लिए हम काम करें, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के लिए काम करें और बड़ी सुनियोजित तरीके से हमें जेल में भी भेज दिया और लगातार एक एक करके गांव के लोगों को उनका हक अधिकार उनके घर घर तक पहुंचाने का जब हमारा काम प्रारंभ हुआ तो इन लोगों ने समय से पहले चुनाव भी करा दिया। आज गांव का लोग कितना गरीब है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आपकी गरीबी को दूर करने के लिए जो समय समय पर छोटी छोटी चीजों के लिए आप महाजनों के यहां जाकर के उधार लेते हैं, आने वाले 5 साल के बाद किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम समय ये मंत्री रह पाए और ये चुनाव भी आ गया और निश्चित रूप से बहुत जल्द अब ये चुनाव खत्म होगा। हेलो चुनाव खत्म होगा और फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और आपकी जो भी तकलीफें हैं, कमियां हैं, उनको पूरा किया जाएगा। आपको पता है हम लोग सरकार बनाए कि हमारे गांव के लोगों के लिए हम काम करें, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के लिए काम करें और बड़ी सुनियोजित तरीके से हमें जेल में भी भेज दिया और लगातार एक एक करके गांव के लोगों को उनका हक अधिकार उनके घर घर तक पहुंचाने का जब हमारा काम प्रारंभ हुआ तो इन लोगों ने समय से पहले चुनाव भी करा दिया। अभी 1 महीना और समय था हमारा सरकार का, समय से पहले चुनाव करा दिया। अगर समय पर चुनाव होता तो जितने भी नौजवानों की नौकरी के लिए परीक्षा दी गई थी उन सब का परीक्षा फल निकल चुका होता और नौकरी में लग चुका होता। हमारे विपक्ष के लोग यहां पर तरह तरह के दिग्भ्रमित भाषण देकर के चुनाव के मैदान में उतरे हैं, गीत की तरह मंडरा रहे हैं। 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहां आया हुआ है, पूरा भारत सरकार यहां पर कुंडली मार के बैठ गया और इस चुनाव को एक प्रकार धन बल से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है। याद रखिएगा, पहले आपके गांव में न कोई पदाधिकारी जाता था, न आपकी कोई समस्या का समाधान होता। आज गांव पंचायत में पदाधिकारी जा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। चाहे सड़क हो या ना हो, कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, कोई मोटरसाइकिल से जा करके आपके गांव में ऐसे ही पंडाल लगा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। अगली बार सरकार बनेगी, ऐसे नीति के साथ हम जाएंगे कि अब आपको ब्लॉक ऑफिस नहीं, जिला कार्यालय नहीं, बल्कि घर में आपका पदाधिकारी जाकर के आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा सब आपका वहीं बनेगा। यहाँ बैठी बड़े पैमाने पर हमारी महिलाएं, आप लोग बताइए, आपके खाते में 1000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और आपका खाता आपके लिए 1000 रुपया का फॉर्म भराने के लिए आपके गांव में लोग गए, आपके पंचायत में लोग गए, आपको ब्लॉक ऑफिस जाने का जरूरत नहीं पड़ा। आज महिला सशक्तिकरण का ये पहला कदम हम लोग का देखा देखिए विपक्ष का लोगों ने कहा, अच्छा तुम लोग 1000 दे रहे हो, हम लोग का सरकार बनेगा तो 2100 रुपया देंगे। अरे वाह, अभी सरकार बना नहीं है और 2100 रुपये देंगे। हम लोगों ने तो देना शुरू कर दिया और हम लोगों का यह संकल्प है, फिर से सरकार बनेगा। आने वाला समय में 5 साल के अंदर इस राज्य का हर गरीब गुरुआ लोगों के खाते में 1 लाख रुपया पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और
इसका पहला कदम दिसंबर में उठेगा, जो हमने अभी सरकार में रहते कानून बना दिया। जो महिला दीदियों के खाते में 1000 रुपए जा रहा है, वो 1000 रुपए बढ़ करके एक 2500 रुपया हो जाएगा। अब आपको 1000 से बढ़कर 2500 रुपया मिलेगा। और बताइए, घर में अगर 2-3 महिलाएं हैं तो कितना पैसा हो जाएगा। आज गांव का लोग कितना गरीब है, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आपकी गरीबी को दूर करने के लिए, जो समय समय पर छोटी छोटी चीजों के लिए आप महाजनों के यहां जाकर के उधार लेते हैं, आने वाले 5 साल के बाद किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी क्रम में आप लोग बताइए, आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? आपका बोझ घटा, और आने वाला समय में आपको 200 यूनिट बिजली भी फ्री हमने कर दिया। तो क्या ऐसी चीज है? आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग इस राज्य में बिना पेंशन का नहीं है, सबको पेंशन मिलता है। पहले 1-2 गांव में लोगों को पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया इस राज्य में कि सभी बूढ़ा बुजुर्ग को सबको पेंशन दे। अब कोई नहीं बचा बिना पेंशन का। वैसे ही कई चीजें हैं। हमारे विपक्ष के लोग हमें ये अपराधियों की सरकार, भ्रष्टाचारों की सरकार, इनकी हालत देखिए। गुजरात में इनके व्यापारी मित्रों के बंदरगाह में अफीम गांजा मिलता है, अरबों खरबों का, और गायब भी हो जाता है। कोई सीबीआई पूछताछ नहीं करता, कोई इनकम टैक्स छापा नहीं मारता। यही बगल में यूपी, उसका मुख्यमंत्री भी आके प्रचार कर रहा है, बोलता है बटोगे तो कटोगे। जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, ये जान। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये यूपी में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है, असम में वहां की सरकार एक जाति धर्म को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करती है। ये हालत, रोटी बेटी माटी बचाने का ये लोग नारा लगाते हैं। गुजरात में जाके देख लीजिए, बिल्किस बानोवा का वो घटना, जहां 25 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया। चुनाव में उसको पैरोल पर सब लोगों को छोड़ दिया और माला और टीका पहना था। ये हालत है इनकी। यही दूसरे राज्यों में, पंजाब में कौन एक बाबा है, राम रहीम, बलात्कार के केस में सजा भुगत रहा है, लेकिन चुनाव में पैरोल में छोड़ देता है। कई ऐसे बाबा हैं जो आज बलात्कार के आरोप में जेल में है। क्या बेटी की बात करेंगे ये लोग? और माटी का बात, आज यहां जो कंपनी कोयला खदान चल रहा है, बॉक्साइट का खदान चल रहा है, कोयला का खदान चल रहा है, आयरन ओर का खदान चल रहा है, वो किसका है? क्या झारखंडी लोग इसको चला रहा है क्या? ये सारा व्यापारी लोग चला रहा है, ये गुजरात का। और हमें बेदखल करके, विस्थापित करके अपने जमीन से हमारा समाज, संस्कृति को उखाड़ कर फेंकने का काम कर रहा है। और इसके विरुद्ध हम लोग आवाज उठाएंगे तो नक्सलवाद, उग्रवाद के नाम पर या तो गोली मार देगा या तो जेल में ठूस देगा। ये हालत है। और इसीलिए हमने तय किया है, अभी तो ये लोग विस्थापन आयोग बोले हैं सरकार बनेगा तो हम लोग बनाएंगे, ये लोग आएगा तब न बनाएगा। हम लोगों ने तो विस्थापन आयोग बना दिया है, और आने वाला समय में इन सभी कंपनियों से हिसाब किताब करके चुकता किया जाएगा, कितने लोगों की जमीनें गई, कितने लोगों को मुआवजा मिला और कितने लोगों को नौकरी मिला है।
75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने कानून बना दिया है। इसको कानून को लागू करने के लिए हम लोग को फिर से सरकार बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हर हाल में आपको यहाँ पर महागठबंधन को चुनाव जिताना है। इसीलिए आपके बीच में महागठबंधन में 3 नंबर में ईवीएम मशीन तीर धनुष छाप है। अभी ऊपर में बहुत गीत लोग मंडरा रहा है हेलीकॉप्टर से, तीर धनुष टानिए और सबको ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। बिल्कुल आपको ये नहीं, गरीब लोग को मांगने से कोई नहीं देता है, मांगने से वही देता है जो आपका भाई है, आपका बिरादरी का है, आपके बीच का है। आज ये लोग हमें लड़ना सिखाते हैं कि माटी बेटी रोटी सब लूट लिया, हमको बाहर का नेताओं का जरूरत नहीं है। हमारा जब यहाँ का सिद्धू कानू बिरसा मुंडा तेलंगाना खड़िया अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उस समय कहा था ये भाजपा का लोग क्या कर रहा था उस समय हमारे इन आंदोलनकारियों ने अकेले नंगे बदन खाली पेट अंग्रेजों को भगाने का काम किया। अब इन भारतीय अंग्रेजों को भगाने का काम करना है। इसीलिए इन व्यापारियों, एक तरफ व्यापारियों की जमात, एक तरफ गरीब गुरबा लोगों की जमात के बीच में ये प्रतिस्पर्धा है। आज हम लोग के कार्यकाल को इन लोगों ने पूरा भी नहीं होने दिया और ये लोग आज सरकार में आने का एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं। अभी हर चुनाव में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई जात धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनिए कैसा जहर उगलता है। ऐसा जहर कि सांप में भी इतना जहर ना हो उतना भारतीय जनता पार्टी का नेता के मुंह में आ गया। अजीब हालत है। इसलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमें और लंबे सफर पे जाना है। अभी कोल्हान के क्षेत्रों में भी जाना है, कई कार्यक्रम में है। एक तरफ 1000 लोग यहाँ पर चप्पे चप्पे में हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं और हमारे पूरे विपक्ष में अकेले हम लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। और निश्चित रूप से गरीब गुरबा लोग जब कमर कस लेता है, अच्छा मजबूत आदमी को भी पटकने का ताकत उठा लेता है। इसीलिए आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया है, आपके सुख दुख को कम किया है। निश्चित रूप से अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन वो काम तभी होगा जब आबुआ दिशो आबुआ राज होगा। हम लोगों की मूलवास से आदिवासियों की सरकार बनेगी, तभी इस राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अभी 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया कोयला का हमने ठोक दिया और आज उसका जवाब इनके पास नहीं है। और अगल बगल के राज्यों में वो पैसा देते हैं, लेकिन झारखंड के लोगों को नहीं मिलता। और वो हक अधिकार भी आप ये ऐसे नहीं देंगे, छीनना पड़ेगा। और छीनने के लिए हमें एकजुट होकर ताकत बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये लड़ाई हम जीत सके। जैसे किसानों ने काला कानून वापस करने के लिए 1 साल तक दिल्ली को घेरे रखा, अब हम लोगों को भी अपना अधिकार लाने के लिए एकजुट होकर के ये राजनीतिक लड़ाई जीतना पड़ेगा। तो कई ऐसे विषय हैं साथियों, तो समय के अभाव में हम नहीं बात कर पा रहे। और यहाँ बहुत हमारे समुदाय के लोग हैं, कोई बिखरे नहीं। देखिए अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये वोट मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जात बिरादरी की बात करेंगे। ये लोग समाज भी तोड़ते हैं, पार्टी भी तोड़ते हैं। ये लोग सरकार गिराने में लगातार प्रयासरत रहा। आज हमारे सरकार को गिराने के लिए ये लोग प्रयास रहे, लेकिन हम लोग एकजुट रहे। और आज यही वजह है कि पहली बार गैर भाजपा सरकार पूरे साल तक इस राज्य में राज करी है। कोरोना की लड़ाई भी हम जीते, गरीब गुरबा के हक अधिकार भी गांव-गांव पहुंचाने के काम में लगे। और आज पूरे राज्य के गांव-गांव से ये खबर है कि निश्चित रूप से फिर से ये सरकार
यहाँ के मूलवासी आदिवासी की सरकार बनानी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।